सुप्रभात बच्चों, मैं आरएसपी नंबर 4 से रेणु मिश्रा पीजीटी संस्कृत। बच्चों, आज हम आपको 12th क्लास में संधि टॉपिक, जो हमारे टॉपिक का नाम है संधि, इसके बारे में आपको बताएंगे और जानेंगे। बच्चों, संधि कहते किसको हैं? दो वर्डों के मेल को संधि कहते हैं। दो वर्ड जब आपस में मिल जाते हैं तो उसको कहते हैं संधि। जैसे विद्या जमा आलय, विद्या जमा आलय हमारा हो गया विद्यालय। यहाँ पे विद्या जो हमारा शब्द है, आ विद्या, आ बनता है। दूसरा शब्द है हमारा आलय, तो आलय में हम क्या करेंगे? दूसरे शब्द का पहला अक्षर या पहला वर्ण हमारा है आ, तो आ मिल जाएगा तो हमारा बन जाएगा बड़ा आ। उसके बाद हम पढ़ते हैं संधियाँ। संधियाँ कितनी प्रकार की होती हैं? तीन संधि होती है। पहला स्वर संधि, जिसको हम अच भी बोलते हैं। उसके बाद दूसरा हमारा है व्यंजन संधि, जिसको हल भी बोलते हैं। उसके बाद तीसरा हमारा है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि यहाँ पे ये साइन बना हुआ है, चिन्ह लगा हुआ है। स्वर संधि कहते किसको है? इसमें केवल स्वर वर्णों का मेल होता है। स्वर वर्ण जैसे अ, आ, ई, उ, री, ए और ओ। अगर इसको काउंटिंग करेंगे तो टोटल 11 होते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं अब इनके प्रत्येक के अपने अपने भेद होते हैं। सभी के अपने अपने भेद होते हैं, जिसमें हमारा आज हम पढ़ेंगे स्वर संधि। अब जानते हैं कि स्वर संधि में कितने भेद होते हैं। स्वर संधि में बच्चों, स्वर संधि के कुल 5 भेद होते हैं। पहला हमारा दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादि संधि। आज हम दीर्घ संधि के बारे में आपको एग्जाम्पल में बताएंगे और कैसे बनता है ये भी बताएंगे। दीर्घ संधि सबसे बड़ा, छोटा या बड़ा वर्ड मिल जाए तो बड़ा ही बनता है। इसमें केवल समान वर्ड मिलते हैं। समान वर्ड जैसे आ मिल जाता है तो आ बन जाता है। आ बन जाता है। बड़ा मिल जाए तो आ बन जाता है। जैसे ये समान वर्ड है। आ बन जाता है। जैसे एग्जाम्पल में हमने यहाँ कर रखा है सर्वाधिक को संधि विच्छेद कर रखा है, तो सर्व जमा अधिक। तो सर्व जब हम बोलते हैं वह में जो है वर में अ का साउंड आ रहा है। और अधिक में भी अ, जो हमारा शब्द दूसरा शब्द है उसका पहला वर्ण जो है अ होता है, तो अ मिल जाता है तो हमारा आ बन जाता है। जैसा कि इसमें बताया गया अ मिलने पर बड़ा आ बन जाता है। तो यहाँ पे जब हम संधि बनाएंगे तो सर्वाधिक कर देंगे। दूसरा हमारा है विद्या जमा आलय। विद्या, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो पहला शब्द है उसका दूसरा वर्ण है आ। धा में हमें आ का साउंड मिल रहा है और आलय में भी दूसरे शब्द का पहला वर्ण जो है आ मिल रहा है, तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा विद्यालय। आगे है आ पुस्तक जमा आलय। जैसे पुस्तक जमा आलय, यहाँ पे पुस्तक, इसमें लास्ट वाला जो वर्ण है वो क में अ का साउंड आ रहा है और आलय में आ का, तो यहाँ हमारा बन जाएगा आ। तो अगर हम संधि बनाते हैं तो हमारा हो जाएगा पुस्तकालय। दूसरा है हमारा ई, छोटी ई और छोटी मिल जाए तो बड़ी ई बन जाता है। जैसे यहाँ पे मैंने बनाया है रविंद्र, रवि जमा इंद्र, तो हम इसको जब संधि करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा बड़ी। जैसा कि मैंने बताया छोटी मिल जाने पे बड़ी ई बन जाता है। उसके बाद दूसरा हमारा है कि बड़ी ई और छोटी ई, बड़ी ई छोटी ई मिल जाने पे बड़ी ई बन जाता है। जैसे मैंने बताया समान वर्ड होते हैं तो क्या बन जाता है? बड़ी, हमेशा बड़ा बनता है। तो यहाँ पे जैसे नारी जमा इंद्र, तो नारी जमा इंद्र को हम करने पे संधि हमारी हो जाती है नारिंद्र। उसके बाद बड़ी को जोड़ने पे हमारा बन जाता है बड़ी। जैसे नदी जमा ईश, तो हमारा बन जाता है नदीश। बच्चों, तीसरा हमारा है ऊ जमा ऊ, छोटा ऊ और छोटा ऊ जोड़ने पे बन जाता है बड़ा ऊ। दूसरे में है छोटा ऊ बड़ा ऊ, जोड़ने पे हो जाता है हमारा बड़ा ऊ। बड़ा ऊ जोड़ने पे बन जाता है हमारा बड़ा ऊ, और बड़ा ऊ जमा छोटा ऊ बन जाता है हमारा बड़ा ऊ। अब जैसे छोटा ऊ को हम शब्द कैसे बनाएंगे? जैसे भानुदय,
भानुदय को जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो भानु जमा उदय, एक शब्दों के जो अंत में व्यंजन है उसमें हम ऊ का साउंड है, जैसे छोटा ऊ, छोटा ऊ मिल जाता है, हमारा बन जाता है बड़ा ऊ। तो यहाँ पे जब हम संधि बना देंगे उसमें आ जाएगा बड़ा ऊ। उसे दूसरा है हमारा छोटा ऊ और बड़ा ऊ। छोटा ऊ लघु जो बोलते हैं, घू में हमारा छोटा ऊ है, और उसके बाद उर्मी, छोटा ऊ क्या बन जाता है, लघुर्मी। आगे बड़ा ऊ जैसे भूष्मा शब्द को हम तोड़ेंगे या संधि विच्छेद करेंगे तो यहाँ पे करें भू में हमारा बड़ा ऊ है और उष्मा में भी बड़ा ऊ है, तो बड़ा और बड़ा दोनों ऊ को मिला के हमारा बड़ा ऊ हो जाएगा, ऊ मिल जाएगा तो बड़ा ऊ बन जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा भूष्मा। ठीक है बच्चों, आशा करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा।